हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज 2:3:4। ठीक है, एंड देयर सेविंग्स आर 60%, 70% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द सम ऑफ देयर इनकम इज 12,000। ठीक है, उनकी टोटल इनकम जो है तीनों की वो कितनी है, 12,000 है। फाइंड द इनकम ऑफ बी। आपसे किसकी इनकम पूछी गई है, बी की इनकम पूछी गई है। सबसे पहले देखिए, हमारे को यहाँ रेशियो गिवन है किसका, एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अगर हम एक्सपेंस के रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंस का जो रेशियो है, ठीक है, वो हमारे पास कितना गिवन है, 2:3:4। इसके अलावा हमारे पास सेविंग गिवन है और वो परसेंटेज की टर्म्स में है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी इनकम होती है वो हमेशा एक 100% वैल्यू होती है, और इनकम में हम 2 पार्ट्स में इनकम को एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि एक पार्ट हम सेविंग और एक एक्सपेंस। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में आपके ऑल टाइप के एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेविंग्स का जो रेशियो दिया है, अगर हम रेशियो को इसमें कन्वर्ट करें, यहां पर जो सेविंग्स दी गई है, ठीक है, वो दी गई है परसेंटेज की टर्म्स में। परसेंटेज की टर्म्स में कितनी दी गई है, 60%, 70% एंड 20%। अगर ए की सेविंग कितनी है आपके पास, 60%, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, जाहिर सी बात है उसकी इनकम कितनी है, 100, तो उसके लिए उसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो उसका एक्सपेंस होगा 40%। ये बात क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करें बी की सेविंग कितनी है, 70%, तो बी का एक्सपेंस कितना होगा, 30%। क्लियर है। ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सी की एक्सपेंस दिया, सेविंग दी है, तो सी की सेविंग कितनी है, 20%, तो एक्सपेंस कितना होगा, 80%। यहां से हमारे पास एक्सपेंस में भी क्या आ जाएगा, रेशियो, और ऑलरेडी हमें एक्सपेंस में रेशियो क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे को ऑलरेडी रेशियो भी गिवन है। ठीक है, तो यहां से अगर हम रेशियो की बात करें, सबसे पहले उसके अलावा हमारे को यहाँ पे क्या डाटा गिवन है, हमें द सम ऑफ देयर इनकम इज 12,000। सबसे पहले अगर हम बात करें तीनों की इनकम का जो सम है वो कितना है, 12,000। तो तीनों की इनकम हमें कुछ तो एज्यूम करनी पड़ेगी, तो ए की इनकम एज्यूम कर लेते हैं हम x, बी की इनकम एज्यूम कर लेते हैं y, एंड सी की इनकम एज्यूम कर लेते हैं z। चाहे आप ए बी सी भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हमने ए की इनकम क्या मान ली, ए ही, बी की इनकम कितनी मान ली, बी ही, और सी की इनकम कितनी एज्यूम कर ली, सी। तो तीनों की इनकम का जो सम है वो कितना गिवन है हमें, 12,000। ये बात क्लियर है। अब इनकम का एक तरीके से अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो इनकम का 40% एक्सपेंस हुआ। ठीक है, और ऐसे ही हम बात करें बी की इनकम का 30% उसका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और सी की इनकम का 80% क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हुआ। अगर हम इसे रेशियो में डिवाइड करें 40, 30, 80 को, तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा 4:3:8 अगर हम बात करते हैं। ठीक है, पर अगर हम इसे रेशियो को किसके रिस्पेक्ट में ले, हमने जो इनकम उसकी एज्यूम की है, तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा 4a। क्यों, क्योंकि a का 40%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4a अपॉन में 10 आप जैसे लेंगे 2/5, तो एटलीस्ट लास्ट में हमारे पास रेशियो यही बनेगा। ठीक है, तो b के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 3b आ जाएगा और ये 8c आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंस में रेशियो आ गया इनके 8a, 3b एंड 8c। ठीक है, और ये रेशियो हमारे को ऑलरेडी किसी के रिस्पेक्ट में गिवन है। ये रेशियो क्या है, अगर हम बात करें तो एक्सपेंस का रेशियो हमारे पास आया है 4a, और हमें ऑलरेडी गिवन क्या है, 2। तो 4a की वैल्यू क्या है रेशियो के रिस्पेक्ट में, 2, तो a की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर है। और ए हमने क्या एज्यूम किया है, ए हमने एज्यूम किया है इनकम किसकी, ए की ही। ऐसे ही हम बात करें, हमारे पास एक्सपेंस का रेशियो कितना आया है, बी का 3b। ठीक है, और वो किसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो 3 के रेस्पेक्ट में है, तो हमारे पास बी हमने क्या एज्यूम किया, बी की इनकम एज्यूम की है, तो रेशियो की फॉर्म में वो क्या आ गया, रेशियो 1 आ गया। ठीक है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर में अलग से इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि हमें कंपैरिजन में बहुत इजी रहे। तो ऐसे हमारे पास सिमिलर अगर हम बात करें तो 8 से इक्वल किसके रखेंगे हम, 4 के, रेशियो के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू हमारे पास रेशियो की फॉर्म में आ रही है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो हमने एबीसी क्या एज्यूम किया था, हमने एबीसी की इनकम एज्यूम की थी, जो जाहिर सी बात है तो
उसमें हमारे पास ये रेशियो आ गया है, इनकी इनकम में जो रेशियो है ABC की, ठीक है, तो वो हमारे पास रेशियो क्या आ गया है 1/2 रेशियो 1:1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:2:1। ये बात क्लियर है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम बताइए। तो बी की इनकम हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रेशियो आ गया है तो हम बी की इनकम निकाल सकते हैं। हमें बी की इनकम निकालनी है, टोटल इनकम कितनी है 12,000, ठीक है। बी का रेशियो कितना है, तो बी का रेशियो कितना है 2, और टोटल रेशियो अगर हम तीनों का कहें तो तीनों का रेशियो कितना है 1, 2 एंड 1, तो कितना है 4, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहां से बी की इनकम आ जाएगी कितनी 6,000, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपेंस था वो रेशियो में गिवन था, सेविंग्स थी वो परसेंटेज की टर्म्स में थी। अगर हमारे को सेविंग्स दी जा रही है परसेंटेज की टर्म्स में, जाहिर सी बात है अगर 60% किसी की सेविंग है तो जाहिर सी बात है 40% उसका क्या होगा एक्सपेंस। तो वहां से हम परसेंटेज की टर्म्स के रेस्पेक्ट में उनके एक्सपेंस का रेशियो भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास आ गया, और हमने उसे किसके रेस्पेक्ट में लिया था, उसकी इनकम के। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनकम का 60% क्या है सेविंग, तो 40% क्या है एक्सपेंस। तो इनकम हमने ए की क्या अज्यूम की थी ए, तो ए का 40% के अकॉर्डिंग हमने उसका रेशियो फाइंड कर लिया। तो हमारे पास ये रेशियो 4A 3B एंड 8C ही आएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसे 2/5 भी लेते हैं और इसे अगेन, तो एटलास लास्ट में हमारे पास क्या है, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके यही रेशियो आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे को ऑलरेडी क्या है एक्सपेंस का रेशियो दिया गया था, उससे हम कंपैरिजन करा के इनकम का रेशियो फाइंड कर लेंगे, और इनकम का रेशियो जहां से हमारे पास जैसे ही आएगा तो हम इजिली, हमारे पास इनकम का सम है तो हम बी की इनकम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम ABC इज 3:7:4, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। If the income of A is 24,000 and saving of A is 3,000। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकम में भी रेशियो दिया गया है। तो इनकम में सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकम में हमें इनकम में रेशियो क्या दिया गया है, वो रेशियो गिवन है 3:7:4, ठीक है। हम इसे एज्यूम कर सकते हैं, हम इनके तीनों की इनकम अगर एज्यूम करना चाहें तो क्या एज्यूम कर सकते हैं 3x 7x एंड 4x। ये बात क्लियर है, तीनों की इनकम। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें इनका एक्सपेंस भी गिवन है, और वो एक्सपेंस तीनों का रेशियो की फॉर्म में क्या गिवन है, एक्सपेंस हमें दिया गया है 4:3:5, ठीक है। तो हम तीनों का एक्सपेंस एज्यूम कर सकते हैं यहां से 4y 3y एंड 5y। ये बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, इनकम ऑफ ए इज 24,000। ए की इनकम कितनी दी गई है 24,000 दी गई है, ठीक है। ए की इनकम हमारे पास 24,000 है, ठीक है। तो हमने ए की इनकम क्या एज्यूम की है 3x एज्यूम की है। तो 3x की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में हो गई, 3x किसके इक्वल हो गया 24,000 के इक्वल हो गया, ठीक है। 3x 24,000 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8,000 तक। ये बात क्लियर है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे को सेविंग्स दी गई है 3,000। अगर ए की इनकम कितनी है 24,000, उसमें सेविंग्स है 3,000, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस कितना होगा। अगर 24,000 में से 24,000 में से 3,000 हम सेव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 21,000 हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंस यानी खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास सेविंग, यहाँ पर एक्सपेंस कितना आ गया ए का 21,000। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो ए का एक्सपेंस हमने क्या एज्यूम किया, रेशियो में गिवन था एबीसी का एक्सपेंस का 4:3:5, हमने उसे एज्यूम कर लिया है। ए का एक्सपेंस हमने एज्यूम किया है 4y, ठीक है। तो 4y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 21,000,
ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 21,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 फिर 2 फिर अगेन 5, ठीक है, एंड 0, 5250। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। यहां से हम सबकी इनकम भी निकाल सकते हैं और यहां से हम सबकी से क्या निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है हम इनकम भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं। हमें नहीं बताना है इस क्वेश्चन में बी और सी की सेविंग्स बतानी है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, सबकी इनकम चाहिए होगी। तो अब हम बात करें ए की इनकम की, ठीक है, इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। ए की इनकम तो कितनी है 21,000, रेशो के रेस्पेक्ट में किसके, 3x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 3x के x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8,000। तो इसी अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे पास b की इनकम कितनी आ जाएगी, 7 8 जा 56, तो 56,000 हमारे पास क्या आ गई है, बी की इनकम आ गई है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करें तो हमारे पास सी की इनकम आ जाएगी। तो सी की इनकम कितनी आएगी, 8 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32,000। ठीक है, तो ए की इनकम हमारे पास 21,000 थी, बी की इनकम हमारे पास कितनी आ गई है 56,000 आ गई है, और सी की इनकम 32,000। ऐसे ही हम तीनों का एक्सपेंस निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सपेंस की बात करें तो हमारे पास एक्सपेंस ए का कितना था 21,000, ए की इनकम 24,000 थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने पुट की थी, उससे हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई थी, बी की इनकम और सी की इनकम। अब अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 5,250। ठीक है, तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे एक्सपेंस में। ए का एक्सपेंस हमारे पास कितना है 4y, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 21,000। जब हम सेकंड में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए हम इसे ब्रेक करके कर सकते हैं। 5,000 की 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी 15,000, फिर 250 की कराएंगे तो 750, तो कितना आ जाएगा, बी की हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा 15,750। ठीक है, ऐसे ही सी का एक्सपेंस की बात करें तो आपके पास ये कितना है 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25,000। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें 250 की 5 से अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1250, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,250। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास तीनों की इनकम और तीनों का एक्सपेंस आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था बी और सी की आपको क्या बतानी है, सेविंग्स बतानी है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास हमें इनकम पता है, एक्सपेंस पता है, हमें सेविंग फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 56 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए ये 56 है। ठीक है, 56 में से अगर मैं 16,000 माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा 40,000। पर यहाँ पर 250 कम किया है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 40,250। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे ही सिमिलर हमारे पास वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, 5 9, ठीक है, 1 5, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5,750। और आपके पास सेकंड की नेक्स्ट की सेविंग कितनी आ गई है अगर हम बात करते हैं तो 40,250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बी और सी की सेविंग्स पूछी गई थी, वो दोनों की सेविंग्स हमने क्या कर ली है, फाइंड कर लिए। आपके पास वैल्यू जब भी आप कैलकुलेशन करिए तो जितना ब्रेक करके करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ratio of income ABC is 7:9:12 and the ratio of their expenditure is 8:9:15. If the saving of A is 1/4 of his income, A की जो सेविंग्स है, ठीक है, वो क्या है, उसकी इनकम का 1/4 है। सबसे पहले देखिए हमें इनकम में रेशियो दिया गया है, इनकम में A B C इनकी इनकम का रेशियो हमें क्या गिवन है 7:9:12। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें हम इनकी इनकम एज्यूम कर सकते हैं यहां से 7x 9x एंड 12x। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें हमारे पास यहां से इनकम का रेशियो आ गया
सेकंड हमारे पास जो गिवन है वो एक्सपेंस का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम उनके एक्सपेंस का रेशियो हमें क्या गिवन है, 8:9:50, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे पास यहां से हम उनके एक्सपेंस एज्यूम कर लेंगे 8y 9y एंड 15y, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, हमें फर्स्ट वैल्यू दी गई है ए की, कि जो सेविंग्स ऑफ ए है, ठीक है, ए की जो सेविंग्स है उसकी इनकम का 1/4 है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है, अगर सेविंग्स क्या है, इनकम का 1/4 है, तो बचा हुआ 3/4 पार्ट क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। इस तरीके से हमें फ्रैक्शन को भी समझना है। अगर 1/4 पार्ट किसी हमारी इनकम का हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है, एक्सपेंस, यानी स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3/4 पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया, हम उसका क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस में मतलब स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमें ये गिवन है, हमारे पास इनकम कितनी है ए की, अगर हम ए की इनकम बात करें तो ए की हमारे पास इनकम कितनी है, 7x, ठीक है। हमारे पास ए की इनकम कितनी है, 7x। उसका अगर हम बात करते हैं 3/4, ठीक है, हमारी इनकम का, ए की इनकम का 3/4 क्या है, एक्सपेंस है उसका, और उसका एक्सपेंस कितना है, 8y। हमने ए का एक्सपेंस कितना एज्यूम किया है, 8y। हमने ए की इनकम कितनी एज्यूम की थी, 7x। ए का एक्सपेंस कितना एज्यूम किया था, 8y। ये बात क्लियर है। हमारी इनकम का 1/4 क्या था, सेविंग था, तो 3/4 क्या होगा, एक्सपेंस। तो हमने 7x हमारी जो इनकम एज्यूम की थी उसका 3/4 लिया, तो वो किसके बराबर होगा, एक्सपेंस के बराबर। तो हमने ये वैल्यू रख दी, तो यहां से हमारे पास x और y का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, 32/21, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x और y का रेशियो आ गया है। x और y के रेशियो की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है, इनकम और एक्सपेंस की रेशियो वैल्यू आ जाएगी, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर सेविंग्स। हमसे पूछा गया है ए बी सी, इनकी सेविंग्स का क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 32, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 32 इंटू में 7, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं यहां पे, आपके पास इनका रेशियो हमने एज्यूम कर लिया था। अब हमारे पास वैल्यू आ गई थी x और y की, x और y की वैल्यू क्या आ गई थी, 32/21, ठीक है। यहां से हम इनकी वैल्यू का क्या करेंगे, रेशियो की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इनकी इनकम की बात करते हैं, इनकम का जो रेशियो था, ठीक है, वो कितना था, 7x 9x एंड 12x। तो यहां से हमारे पास इनकम की वैल्यू आ जाएगी, 7 की 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 2 जा 4 14, ठीक है, 1 7 3 जा 21 एंड 22, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 2 जा 18 1, ठीक है, 9 3 जा 27 एंड 28, ठीक है। फिर 12 से 32 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 अगेन कैरी 2 36 एंड 2 38, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इनके एक्सपेंस में रेशियो था, एक्सपेंस का रेशियो हमारे पास तीनों का क्या था, 8y 9y एंड 15y, ठीक है। इसमें y की वैल्यू पुट करा देंगे 21, ठीक है। 21 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये आएगा 8 16, ठीक है। अगेन 9 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 एंड 18, ठीक है। 15 की कराएंगे तो 5 31। अब देखिए हमारे पास इसके एक्सपेंस में, ठीक है, और सेविंग्स का जो रेशियो है अभी वो रेशियो की फॉर्म में ही है। यहां से हमारे को क्या है, हमने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, पहले रेशियो की फॉर्म में हमारे पास गिवन था, ठीक है, एक्सपेंस और इनकम। अब हमारे पास उनकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, हमें सेविंग्स का रेशियो निकालना है। हमारे पास इनकम की बात करें तो इनकम तीनों की आ गई है, और यहां से तीनों का एक तरीके से एक्सपेंस आ गया। हमें सेविंग्स निकालनी है, तो सेविंग्स कैसे निकलेगी,
सेविंग्स हमारी इनकम माइनस एक्सपेंस होती है, तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है। 14 में से 8 माइनस किया 6, ठीक है। 11 में से 6 माइनस किया तो 5, 56 आ गया, ठीक है। फिर 18 में से 9 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, 9 आएगा आपके पास, ठीक है। फिर 17 में से आपके पास 8 माइनस किया तो अगेन 9 आएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ 14 में से 5 माइनस किया तो 9, 7 में से 1 तो 6। हमारे पास ये क्या आ गया, सेविंग्स में रेशियो भी कह सकते हैं और वैल्यू भी। अब ये वैल्यू आपकी किसी भी पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल आउट हो रही है तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रेशियो। और अगर ये वैल्यू नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल आउट हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकी सेविंग्स में रेशियो हो जाएगा। चलिए, तो इनको वैल्यू उसको देखते हैं। 3 से अगर हम देखें तो 3 से ये कैंसिल आउट नहीं होगी, 69। और किसी नंबर से 7 से देखें, 7 से भी नहीं हो रही है, ठीक है। 9 से देखें तो 9 से भी नहीं हो रही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। चलिए, तो हमसे पूछा गया था ABC की सेविंग्स में रेशियो बताना है, तो रेशियो क्या आ गया है, 56 रेशियो 99 रेशियो 69। चलिए, थैंक यू सो मच।